करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने तन पर, अपने जिस्म अतहर पर, अपने जिस्म मुबारक पर जो जुब्बा पहनते थे, जो लिबास पहनते थे, उसको आज आप पहली दफ़ा डेली पाकिस्तान की स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसको रखने का शर्फ सैयद मोहम्मद अरसलान गिलानी साहब लाहौर के रिहायशी हैं, इनको है। इनके पास उस जुब्बे मुबारक के साथ साथ गुंबद खजरा की रस्सी, वो सदियों पुराना झाड़ू जिसको तुर्क लोग यूज करते थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ाए अतहर की सफाई के लिए, जिसको खास तौर पर खजूर की छाल से बनाया गया था, और इसी छाल से आपकी मस्जिदों की चटाइयां भी बनती हैं। इसके साथ साथ इनके पास मुँह मुबारक भी हैं, जिनको आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इनमें दाढ़ी मुबारक और सर मुबारक के बाल भी मौजूद हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इमामा शरीफ पहना करते थे उसका रंग सब्ज था, और वो सब्ज इमामा शरीफ भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके साथ साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाहद मुबारक की मट्टी, वो पाक मट्टी जिसके अंदर से इंतहाई नफीस खुशबू जो है मैं यहाँ महसूस कर सकता हूँ। अगर इसमें कमरे की बात करूँ तो जिस कालीन पर मैं खड़ा हूँ, ये मस्जिद नबवी में कालीन बिछाए जाते हैं, उस दो जहां के वाली के दर पर ये कालीन होते हैं, जबकि एक कालीन का टुकड़ा आप देख सकते हैं जिसको रियाजुल जन्ना पर बिछाया जाता है, जिसके बारे में बहुत सी अहादीस में आता है कि यहाँ पर नवाफिल अदा करने वाला जन्नती होगा। जबकि इनके पास कुछ रेप्लिका तलवारें भी हैं। ये वो तलवारें हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने गज़वात में इस्तेमाल करते थे। इन तक ये तमाम तबरुकात कैसे पहुंचे और इनकी असनाद और सर्टिफिकेट्स क्या हैं, वो हम इस सैयदजादे से पूछते हैं। सुभान अल्लाह, इतनी जबरदस्त, मैं कहता हूँ कमाल का एक सुकून महसूस कर रहा हूँ मैं आपके घर में। ये जो जुब्बा मुबारक है, ये आपको कहाँ से मिला? ये जो जुब्बा मुबारक है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, ये मुख्तलिफ ममालिक से होता हुआ मुझे मदीना मुनव्वरा के एक शेख थे जो दोस्त था हमारे करीबी, तो उनके तवस्सुल से मुझे बहरीन के एक शेख हैं शेख याकूब के साहबजादे, उनके तवस्सुल से मुझे उनकी सनद के साथ मुझे मिला था, और वो सनद आप अपनी स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। इसी तरह दीगर तबरुकात के साथ साथ जब जुब्बा मुबारक हमारे पास आया तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह उस जुब्बा मुबारक को, जो तुर्की के अंदर म्यूजियम मौजूद है, जिस गिलाफ के अंदर जुब्बा मुबारक कवर करके रखा जाता है, वो ही गिलाफ मुझे तोहफे के तौर पर तुर्कियों से मिला था। तो अल्हम्दुलिल्लाह मदीना मुनव्वरा के रहने वाले तुर्की से एक सैयदजादे थे जिन्होंने मुझे तोहफे के तौर पर वो गिलाफ दिया, और मैंने जुब्बा मुबारक उसी गिलाफ में कवर करके रखा है। सुभान अल्लाह, और ये खुद भी सैयदजादे हैं और गिलानी सैयद हैं, और इनका शजरा नस्ब हजरत इमाम हसन से मिलता है। आपके पास इमामा शरीफ भी है, आपके मुताबिक ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, इसकी सनद क्या है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, जिस तरह मुझे जुब्बा मुबारक तोहफे में मिला, इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो सब्ज इमामा शरीफ मुकम्मल नहीं है, मेरे पास पीस मौजूद है। जैसे कि लाहौर में अगर आप देखें बादशाह मस्जिद में आसारे कदीमा के नाम से एक म्यूजियम बना हुआ है, वहाँ पे जहाँ पे मुकद्दस तबरुकात मौजूद हैं, उसी जुब्बे मुबारक से कुछ हिस्सा, कुछ पीस था जो मुझे तोहफे के तौर पे बरकत के लिए मुझे मतलब कि मिला, और जिनके तवस्सुल से मिला वो कराची के एक दोस्त थे। चल सो चल जो सिलसिला जिस तरह पहुँचते पहुँचते मेरे तक वो पीस तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास मौजूद है। और इसकी सनद? इसकी सनद भी अल्हम्दुलिल्लाह अरबी में लिखी हुई मेरे पास मौजूद है। तो इसके अंदर शेख अख्तर बिन याकूब जो बहरीन के शेख हैं, उनकी लिखी हुई सनद मेरे पास मौजूद है। जी, वो सनद और उनकी जो मोहरें हैं, जो जिसको स्टैम्प्स कहा जाता है, वो भी आप देख सकते हैं। डेली पाकिस्तान के तमाम नाजरीन इन तबरुकात की ज़ियारत कर सकते हैं, दीदार कर सकते हैं, और अपने प्यारों, दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स को भी इस अजीम ज़ियारत से मुस्तफ़ीद करवा सकते हैं। आपके पास मुँह मुबारक भी हैं, ये दाढ़ी मुबारक के भी हैं और सर मुबारक के भी हैं। आप तक कैसे पहुंचे, इसकी सनद क्या है, और इनकी ऐसी क्या खुसूसियत आपने देखी जो आज से पहले तक किसी ने ना देखी हो? जी, आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह मुबारक मौजूद है, जिनको मोहब्बत और अदब रखने वाले लोग नूर मुबारक का लफ्ज़ भी इस्तेमाल करते हैं। ये बेसिकली नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर अक़दस के बाल भी हैं। इसके अंदर अगर आप स्क्रीन पे देखें तो इसमें शाखों वाले बाल मुबारक भी मौजूद हैं, जिसमें एक बाल मुबारक को जिसकी आगे से दो शाखें निकल रही हैं। ये उलमा और बुजुर्गों और मुफ्तियों के नज़दीक ये बात अवाम नास में मशहूर है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो बाल मुबारक है वो बढ़ते हैं, उनकी लेंथ भी बढ़ती
آتی ہے یا درود شریف پڑھنے پہ وہ جنبش کرتے ہیں, وجد میں آتے ہیں کہ جب ان کے سامنے کھڑے ہو کے آپ درود و سلام پیش کریں گے. یعنی جب آپ کے پاس یہ منہ مبارک یا بال مبارک آئے تو تب ان کی شاخیں نہیں تھیں, یہ آہستہ آہستہ بننے لگیں اور آپ نے خود اس کا تجزیہ اور اس کا مشاہدہ کیا. 6 سے 7 سال ہو گئے یہ میرے پاس موجود ہیں. یہ بڑھتے رہتے ہیں اور ان کی شاخ تقریباً بڑھتی ہوئی آپ کی اسکرین پہ دیکھ رہے ہوں گے, آپ اس کی زیارت کر رہے ہوں گے. جب آئے تھے تو چھوٹے چھوٹے تھے. جی بالکل چھوٹے تھے, لیکن اب ان کی شاخیں نکل چکی ہیں. اب ایک بال مبارک کے آگے سے 2 منہ نکل چکے ہیں. اور الگ چیز میں نے اس میں یہ چیز دیکھی ہے کہ میرے پاس جو الگ سے بال مبارک موجود ہے, آپ کی اسکرین پہ دکھائیں گے کہ وہ جو بال مبارک ایک ہے وہ جب بڑھتا ہے تو شروع میں اس کا رنگ سفید ہے اور بڑھتے بڑھتے وہ براؤن ہو گیا اور بڑھتے بڑھتے اس کا رنگ بلیک سیاہ رنگ کا جا رہا ہے. تو ایک بال مبارک میں ایک تو شاخیں بھی بڑھتی جاتی ہیں, اور میرے نزدیک میرے پاس جو موجود ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے رنگ بھی 3 طرح کے ہیں, 3 کلرز ہیں اس کے, اور اس کی جو سند ہے وہ بھی آپ اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں. یہ سند آپ کو کہاں سے عنایت ہوئی؟ اس کی جو سند ہے یہ مجھے ترکی کے ایک سیدزادے ہیں ان کے توسل سے مجھے ملی, اور سند آپ اپنی اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ عربی میں لکھی ہوئی اور اوپر سلطان عبدالحمید خان کا ذکر اور باقاعدہ سٹیمپس لگی ہوئی اٹیچڈ ہوئی سند میرے پاس آئی ہے. جس طرح بال مبارک آئے تھے اسی طرح بال مبارک کے ساتھ انہوں نے سند مجھے دی تھی. اگر آپ منہ مبارک دیکھیں, بال مبارک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھیں تو ان کو شہد کے چھتے کے اوپر رکھا گیا ہے اس شیشے کے اندر, اور روایات میں کہا جاتا ہے کہ شہد کا جو چھتا ہے وہ پاک ہوتا ہے کیونکہ جو شہد کی مکھیاں ہیں وہ درود شریف پڑھتے ہوئے شہد بنانے کا طریقہ کار اختیار کرتی ہیں. اور جس طریقے سے انہوں نے کہا کہ نبی